अरे ये तो पूछ लो वो करना क्या चाहता है, उसको उत्साह ही दिए जा रहे हो। इनका पैसा बनेगा तो ये तो कभी बोल ही नहीं सकते कि जेई इज नॉट एवरीथिंग, क्योंकि हमें अपनी सब्जी मंडी भी तो चलानी है ना। तो भाई विचारशाला के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नैतिक और वही चलिए आज के एपिसोड को भी शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, महिला मित्र की कमी तो हमारे जीवन में थी ही, तो खालीपना और रोज़ और बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो हमने सोचा यूट्यूब पर जाते हैं और खालीपना ख़त्म करते हैं, लेकिन पहला ही शॉर्ट ऐसा आ गया जिसमें भर भर के अजम्पशंस थी और फिर हमें विचारशाला का एपिसोड बनाना पड़ गया। तो देखिए भाई, आज के एपिसोड में क्योंकि हम किसी को कॉल आउट कर रहे हैं और लॉजिकली कर रहे हैं वो भी, तो हेट तो देखिए मिलना बहुत ज़्यादा जायज़ ही है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, हमें हेट मिले उससे कोई हमें घंटा फ़र्क पड़ता नहीं है। हमारा काम है लॉजिक को फैलाना और प्यार को फैलाना, तो वही फैला रहे हैं। जिनके ऊपर आज हम वीडियो भी बना रहे हैं उनसे भी कोई मेरी ऐसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है भाई। सभी के लिए प्यार, सभी के लिए मोहब्बत, यही हमारा मैसेज है, यही हमारा दर्शन है, यही हमारी फिलॉसफी है। तो चलो भाई फटाफट से रील देखो और फिर इसको एनालाइज करना शुरू करते हैं। ये भाई हमारे अजय सिंह और इनकी ये रील है, देखो। खून खोल जाता है जब मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? प्रिपरेशन के बीच में बोल रहा है जेई इज नॉट एवरीथिंग। और एक बात ना मैं लिख के दे रहा हूँ, जिस बच्चे का भी माइंडसेट ऐसा है ना कि भाई जेई इज नॉट एवरीथिंग, मैं बता रहा हूँ कसम से 10 मिनट पढ़ाई नहीं करते डेली वो। अबे ओ सुन, किताबें फाड़ दे, जला के बेचा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। लेकिन ये ढोंग दिखावे वाली पढ़ाई मत कर। तुझे समझ क्यों नहीं आता भाई? इट्स नॉट अबाउट द एग्जाम, इट्स अबाउट यू। तू अपनी लाइफ के पहले कंपटीशन, पहले चैलेंज से ऐसे डुबक के नहीं भाग सकता। अबे तेरे नसों में महाराणा प्रताप जैसे लोगों का खून दौड़ता है, तेरे देश में बजरंग बली को पूजा जाता है और तेरे कंधे झुक गए, तू डर रहा है वो भी इस एग्जाम से। मुझे पता है भाई, बहुत बुरे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत कम टाइम रह गया है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत सेल्फ डाउट्स है। और मुझे ये भी पता है कि भाई तू ये सब कुछ संभाल सकता है, तेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना गुदा है, बस अपना माइंडसेट ढंग का रख ले। चल मेरे शेर अब खड़ा हो जा, इस फोन को दीवार में फेंक के मार, बन जा जानवर, छीन ले अपनी सीट। जब इसको बच्चों ने देखा होगा उनको लगा होगा वाह क्या बात कह रही, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इसके एलिमेंट्स है भाई, एक तो आपने पहले जो है वो ब्लैक एंड वाइट वाला फिल्टर लगा दिया, उससे थोड़ी वाइब आ रही है, और पीछे आपने एकदम मोटिवेशन वाला गाना लगा दिया, आरंभ है प्रचंड, और पीयूष मिश्रा की आवाज़ है भाई उसमें, तो एकदम ऐसे फुल ऑन मोटिवेशन आ रही होगी। और जब ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो जो बात कही जा रही होती है हमारा ध्यान उस पर जाता ही नहीं है। बहुत बार तुमने ऑब्जर्व करा होगा, कोई आदमी कोई वाहियात बात बोल रहा है लेकिन उसके पीछे वो बड़ा ऐसे म्यूज़िक चला दिया उन्होंने, तो लग रहा है कि नहीं नहीं बहुत इंटेलेक्चुअल बात, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। अभी मैं जाकिर खान हमारे कॉमेडियन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, तो उसके उसमें भी ऐसा गाना वगैरह लगाया तो बड़ी अच्छी अच्छी लग रही होगी। जब मैंने थोड़ा उसके बारे में सोचा तो मुझे पता लगा अबे नहीं नहीं, ये तो एंटी साइंस आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, जो भाई दे रहे हैं वो दूसरा आर्ग्यूमेंट था। तो, तो यही होता है भाई। तो सबसे पहले तो जब भी हम कभी ऐसे रील्स वगैरह को एनालाइज करें, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह सेपरेट करके जो बात कही जा रही है उस पर फोकस करा करो, चीज़ को 2 बार सुना करो, फिर जाकर के मुद्दा समझ में आता है। वरना पहली बार में लगता है बहुत अच्छी बात कह दी, क्यों कह दी? क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया आ रहा था। ये सबसे पहली चीज़ है। तो वो वाला बायस मन से हमने हटा दिया है, गाना वगैरह वो सब हमारे लिए मैटर नहीं कर रहा है, वो जो बात कही जा रही है वो हमारे लिए मैटर करती है। उसी पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो भैया किसी ने कमेंट किया जेई इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने वीडियो बनाई। इसमें इन्होंने बहुत सारी एजम्पशंस मान के रखी हैं। नंबर 1 एजम्पशन जो इन्होंने मान करके रखी है वो आपने ये मान ली कि ये जो जिसने कमेंट करा है ये बच्चा है, ही इज़ अ जेई एस्पिरेंट। हाउ, ऑन व्हाट बेसिस? क्योंकि इसको आपने क्लैरिफाई तो किया ही नहीं कि हाउ ही इज ही अ जेई एस्पिरेंट। ये तो आपने क्लैरिफाई किया ही नहीं। ये तो आप क्लियरली एक एजम्पशन आपने ली कि ये जिसने भी किया है ये जेई एस्पिरेंट है। हो सकता है कि वो एक प्रीवियस जेई एस्पिरेंट हो सकता है कि उसका आईआईटी हो भी गया हो सकता है कि वो उसकी आईआईटी में जेई एडवांस में उसकी अच्छी रैंक भी आ गई हो, और फिर जाकर के वो ये बात लिख रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, क्यों नहीं हो सकता? ऐसा तो हो सकता है कि वो किसी टीचर ने कमेंट करा हो सकता है वो किसी पेरेंट ने कमेंट करा हो। तो आपने ये कैसे एजम्पशन लगा दी कि ये बच्चा ही है, और उसके आगे की जितनी बात करी वो आपने उस बच्चे को वैसे बोलते हुए करी। नंबर 1 एजम्पशन तो यही आ जाती है कि ये क्लियर ही नहीं किया गया कि वो कौन है। हाँ, तो आपका आर्ग्यूमेंट ही वीक बन जाता है और आपका प्रीमाइस ही गलत हो जाता है, क्योंकि ये बात आप अपनी वीडियो में कहीं क्लियर ही नहीं करते हैं
कि ये क्या है। सबसे पहली दिक्कत इसके साथ ये है। दूसरी असम्पशन जो ये अपने आर्ग्यूमेंट में मान लेते हैं कि ये जिसने लिखा है 10 मिनट पढ़ाई नहीं करते भाई तुम लोग। अबे कैसे कैसे किस बेसिस पर तुमने बोल दिया? तुम्हें क्या पता? फिर से एक असम्पशन करे ना भाई, पहली असम्पशन दूसरी असम्पशन मान ली कि ये तो पढ़ता ही नहीं है, दिन में आप 10 मिनट भी नहीं पढ़ पा रहे हो। बच्चे भी लाइक जो इनके फॉलोअर्स होंगे दे लाइक हाँ 10 मिनट मेरी पढ़ाई करता, हम तो बड़ा। अबे भाई कैसे कैसे तुमने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि वो नहीं करते? आपके पास क्या डाटा है शो करने के लिए? आपने कोई सर्वे कंडक्ट करवाया? आपने कोई रिपोर्ट को एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया? देखो यहाँ हम बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। मोटिवेशन भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, घंटा मोटिवेशन भाड़ में जाए। प्योर लॉजिक के बेसिस पर बात करें, उसके बेसिस पर अगर इसको एनालाइज करें तो इसका कोई सेंस ही नहीं है, इसका कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा। एजम्पशंस ताक रखी है 100। अरे भाई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है कि उसमें एज्यूम कर लिया आपने हम फ्रिक्शन भी नहीं मान रहे, हम इसको स्ट्रिंगलेस मासलेस मान ले रहे। अरे नहीं, वो क्वेश्चन ही नहीं है, जेई का क्वेश्चन नहीं था भैया ये, या लॉजिक का क्वेश्चन था ये। तो ये एज्यूम ही कैसे कर लिया? क्या पॉइंट्स क्या आपके पास अपने डाटा को प्रूव करवाने के लिए? बस मोटिवेशन देनी थी, बस बोलना था तो बोल दिया, कोई एविडेंस नहीं। और यही भाई ने कर दी फैलेसी ऑफ, अब तो सीख गए होगे तुम लोग भी, हेस्टी जनरलाइजेशन। बस जनरलाइज कर दिया कि जितने भी बच्चे ये बोल रहे हैं ये तो दिन में 10 मिनट भी नहीं पढ़ते होंगे। मैं 10 मिनट वाले शब्द पर जा भी नहीं रहा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये करते हैं, ये अगेन आप बोल रहे हो भाई ढोंग दिखावे वाली पढ़ाई मत कर। ये जब मैं पॉज कर रहा हूँ मैं इन्हीं की बात सुन रहा हूँ। ढोंग दिखावे वाली पढ़ाई मत कर। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? अंतर्यामी हो गए हो, सब पता है। समझ क्यों नहीं आता भाई? इट्स नॉट अबाउट द एग्जाम। आगे बोल रहे हैं जिस बच्चे का भी ये माइंडसेट है कि जेई इज नॉट एवरीथिंग, हाँ तो क्या बुरा बोल रहा है भाई? इट इज नॉट एवरीथिंग, इट इज नॉट एवरीथिंग। इसके ऊपर हम डिटेल में थोड़ी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं कि जिस बच्चे का, ठीक है, किसी बच्चे ने अपना ये माइंडसेट बना लिया कि जेई इज एवरीथिंग, उसकी उम्र है 16 साल। 16 साल के बच्चे ने आपकी बात सुन करके माइंडसेट बना लिया कि भैया जेई एवरीथिंग है, जेई मेरी जिंदगी है। क्योंकि जब आप बोल रहे हो जेई इज एवरीथिंग, जेई इज एवरीथिंग, जब आप ये इंप्लाई कर रहे हो तो मतलब सब कुछ जेई है, मुझे हर चीज में जेई को देखना है, बस खत्म बात, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जब उसका जेई क्रैक नहीं होगा, देखो मैं बिल्कुल अब चल रहा हूँ, जेई जो एग्जामिनेशन है वो बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह तो है नहीं कि मैक्सिमम एम हमारा है कि मैक्सिमम बच्चों को पास करवाना है। बोर्ड एग्जाम उस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। आपके ये जो एग्जामिनेशन है जेई नीट वगैरह, ये इस प्रिंसिपल पर बेस करते हैं कि नहीं हमें जो है मैक्सिमम बच्चों को अनसेलेक्ट करना है और कुछ बच्चों को सिलेक्ट करना है। तो आपके 16 लाख जब एस्पिरेंट्स आपका एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से अगर आपके केवल और केवल 16,000 सीट्स हैं तो एग्जाम ही आपका अनसिलेक्शन का बन जाता है, जिसमें आपने मेजॉरिटी को सिलेक्ट करना ही नहीं है, आपने केवल कुछ परसेंटेज को सिलेक्ट करना है एग्जाम के अंदर, आईआईटीज़ के अंदर, एनआईटीज़ के अंदर, जीएफटीआईज़ के अंदर। तो एग्जाम ही बन जाता है अनसिलेक्शन का। तो एक बहुत बड़ा चांस रह रहा है आपके पास कि आप जो हैं फेल हो जाएंगे। तो अब अगर इस बच्चे का हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस बच्चे का जो मान करके चल रहा है कि जेई इज एवरीथिंग, अगर इसका नहीं हो जाता है तो क्योंकि इसने तो अपना जीवन ही बना के रखा था कि जेई इज एवरीथिंग, जेई जिंदगी। तो जब जिंदगी ही मुझे नहीं मिलेगी तो अभी जब उसकी उम्र 18 साल की हो रखी है, 18 साल की उम्र में नेशनल लेवल पर तुमने उसको बोल दिया कि अब तो तू फेलियर है। जब ये चीज उसके दिल पर पड़ेगी, वो 18 साल का बच्चा भाई, एडल्ट बोलने को हो गया लेकिन दिल उसका तुम्हें पता है भाई कैसा है। 18 साल की उम्र में अपने दिल पर ये वो लेकर के जा रहा है कि भाई नेशनल लेवल पर तो मैं कुछ हूं नहीं। उसके दोस्तों का हो गया, उसका नहीं हुआ, वो उसके मन में घाव आ रहा है। रिश्तेदार, कजन सब उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, माँ बाप पूछ रहे हैं उससे कि भाई तूने ये क्यों नहीं किया, ऐसे नहीं हुआ, ये नहीं है, ताने पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जिसको वो जिंदगी मान करके चला था, एवरीथिंग मान करके चला था, जब उसे वो चीज ही नहीं मिली तो उसके पास एक ही ऑप्शन आता है कि देखो जो मैंने जीवन माना था वो मुझे मिला नहीं, तो अब एक ही ऑप्शन है, मैं जाता हूं और सुसाइड कर लेता हूं। एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट?
कौन होगा उसकी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल? बोलोगे ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। कम तो किसी तरीके से नहीं होते, कम तो किसी तरीके से नहीं होते, कम तो किसी तरीके से नहीं होते केसेस। और कम कम की बात, एक एक आदमी की जिंदगी मैटर करती है। आदमी की क्या, एक एक जानवर की जिंदगी मैटर करती है भाई, एक एक सेंटिएंट बीइंग की जिंदगी मैटर करती है। मैं तो यहां तक बोलूंगा। तो एक भी अगर सुसाइड हो रहा है आपकी वजह से, तो सोचो कि किस लेवल तक आप रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, फिर बोल देंगे देखिए जेई के बाद भी 1000 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। हट, सीधे बोलो ना यार, हमारी सब्जी मंडी नहीं चलेगी। अगर ये सब बातें हम लोग नहीं करेंगे तो हमारी सब्जी मंडी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीधा रीजन ये है भाई इंडिया के अंदर। यार जरा इनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने की कोशिश करो। ये जेई के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, जेई की स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, जेई की मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, जेई के ऊपर कोर्सेज वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। आई डोंट नो, समथिंग इन्होंने लॉन्च किया होगा, आई डोंट नो मच अबाउट इट। तो इनकी ऑडियंस कौन सी है? जेई की ऑडियंस है, जेई की इनकी ऑडियंस आ गई, ठीक है। ये क्या चाह रहे हैं भाई? ये चाह रहे हैं कि भाई मेरे को पैसा ज्यादा मिले, और कोई बुरी चीज नहीं है भाई। सबसे पहली चीज, पैसा कमाना कोई बुरी चीज नहीं होता। खूब कमाओ, खूब अमीर बनो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा खूब कमाओ, खुलेआम कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो इस चीज़ में कोई ऐसा वो मत कर देना, ठीक है भाई। तो इनका एम क्या? पैसा कमाना है। पैसा एम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? धंधा बढ़ाना पड़ेगा। धंधा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और ज़्यादा ऑडियंस चाहिए होगी। अब अगर दूध बेचने वाला ये बोल दे कि देखिए दूध पीना आपके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो लोग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि अच्छा दूध जरूरी नहीं है तो हम क्यों खरीदे? दूध नहीं खरीदते हैं। लेकिन दूध वाला ऐसा कभी बोलता ही नहीं है। दूध वाला हमेशा बोलेगा अरे दूध नहीं पी रहे, हड्डियां काहे बनेंगे तुम्हारी, कैल्शियम कहां से आएगा तुम्हारे पास, हाँ ये नहीं आएगा। तो दूध वाला तो चाह ही रहा है कि भाई तुम दूध पियो पियो पियो, तुम और दूध 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 ही पीते रहो भाई तुम। क्यों? क्योंकि उससे उसका धंधा बढ़ेगा। सेम चीज इसके साथ है भाई। अब अगर ये बोल दे कि जेई इज नॉट एवरीथिंग, तो ऑडियंस कम होगी कि नहीं होगी? और ये बोलेंगे जेई इज एवरीथिंग, जेई ऐसे है, जेई वैसे है, जेई के अराउंड और ज्यादा हाइप 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 ऑलरेडी जितनी उससे ज्यादा क्रिएट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा ज्यादा ऑडियंस जुड़ेगी, जो अभी हैं उनको रिटेंशन, उनको मोटिवेशन मिलेगी, इनका पैसा बनेगा। तो ये तो कभी बोल ही नहीं सकते कि जेई इज नॉट एवरीथिंग, क्योंकि हमें अपनी सब्जी मंडी भी तो चलानी है ना भाई। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरी बात का। मत मानो जेई इज एवरीथिंग। पूछ लो भाई तुम्हारे आज से 10 साल पहले 2015 में जितने लोगों ने जेई दिया होगा, जितने जेई एस्पिरेंट्स थे, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी थी, डेडिकेटिंगली पढ़ाई करी थी, पूछो आज उनसे कि अच्छा आज क्या है, कैसे। मैक्सिमम तुम्हें ये जवाब देने वाले हैं ठीक है भाई हमारे जीवन का एक पीरियड था, ये था, निकल गया, कोई बात नहीं, आज हम कुछ और कर रहे हैं। हाँ एक रिग्रेट जरूर दिख सकता है कि हाँ यार कुछ कुछ बोल सकते हैं आपको कि उस वक्त हम पढ़े नहीं थे, थोड़ा पढ़ लेते तो चलो थोड़ा बेटर हो जाता। लेकिन नेवरदलेस आज भी हम बढ़ रहे हैं, आज भी हम प्रगति कर रहे हैं। जीवन में मौके कभी खत्म नहीं हो जाते। 18 साल की उम्र में जब आपके ऊपर टैग चला जाता है कि भाई तुम फेलियर हो, तुम नेशनल लेवल पर फेलियर हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ये सब नहीं है, बहुत हार्ड हिटिंग करता है, बहुत हार्ड हिटिंग करता है। और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं भाई। हो सकता है कि भाई तुमने पढ़ाई अच्छे से करी हो, डेडिकेटिंगली करी हो, बट द मेथड ऑफ एग्जामिनेशन जो जज कर रहा है तुम्हारी एकेडमिक्स को, वो बेटर ना हो। हम ये नहीं कह सकते ना जेई एग्जाम इज द बेस्ट मेथड टू जज समवन्स एकेडमिक्स। नो, किसी के लिए ये बेस्ट हो सकता है, दूसरे की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए इट माइट नॉट बी द बेस्ट मेथड, राइट। तो आपकी एकेडमिक्स भी टोटली जज नहीं हो पाती है जेई एग्जाम के थ्रू। जितने आपके जेई करके निकल जाते हैं उनकी जिंदगियों में आग लगी होती है। बहुत से ऐसे हैं, सुनोगे आप उनके बारे में तो पता लगे कि जिंदगी में आग लगी होती है। जिंदगी में हो सकता है कोई नॉन आईआईटीएन है, उसकी जिंदगी में आग नहीं लगी, उसकी जिंदगी एकदम रिलेशन वगैरह सब बढ़िया मैटर कर रहे हैं। सो जेई इज नॉट एवरीथिंग यार। और ये बात दिमाग में बैठनी चाहिए कि पहली चीज एग्जाम अनसिलेक्शन का है, दूसरी चीज जेई इज नॉट एवरीथिंग। यह मेरा जीवन नहीं है, यह नहीं डिफाइन करता कौन मैं हूं। And no one has the right, no even this person has the right to define who you really are, what is your fundamental worth. It is you who will decide what is my fundamental worth. यहाँ एक कोट है, तुम्हें सुनाई देते हैं।
द एग्जिबिशनिस्ट माइंड सीक्स वैलिडेशन थ्रू अदर्स अप्रूवल कि मैंने यही क्रैक कर लिया है, अब लोग मेरी इज्जत करेंगे. टर्निंग लाइफ इनटू अ कांस्टेंट डिस्प्ले ऑफ पोजेशंस एंड रिलेशनशिप्स. द नीड टू शो ऑफ betrays a deeper insecurity. A life lived for external applause, never for inner strength or freedom. ये इनर स्ट्रेंथ है, इनर फ्रीडम है, जो तुम भीतर से हो वो डिफाइन करता है कि तुम कौन हो. समझ गए? यस, दैट इज व्हाट यू आर, राइट. और ये कोट भाई मेरा नहीं है, ये ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी से बुक से है, जा करके उसको पढ़ लो. ये बात है भाई. आगे सुनते हैं क्या क्लेम मारते. ये जो बोल रहे हैं ना वाला माइंडसेट, ये माइंडसेट आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, वरना आगे कुछ दिखेगा नहीं. क्योंकि तुम तो ये मान के चले थे कि जय इज एवरीथिंग, उसके आगे जे इज नॉट एवरीथिंग. तुम्हें जीवन में एवरीथिंग बनाना है तो उसके लिए बहुत सी चीजें पड़ी हैं. क्लाइमेट चेंज को बनाओ, वो एक मुद्दा है जो बनना चाहिए कि हाँ क्लाइमेट चेंज इज एवरीथिंग, इसके ऊपर काम करना है. ये मुद्दे बहुत है तुम्हारे पास उठाने के लिए. वीगनिज्म जाओ, फेमिनिज्म जाओ, उठाओ. ये एवरीथिंग बन सकते हैं, ये नहीं एवरीथिंग बन सकता. एग्जाम है एक, एग्जाम को एग्जाम की तरह देखो. हम ये मानते हैं हाँ इंडिया में बहुत गरीबी है, इंडिया में बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, इंडिया में बहुत मिडिल क्लास लोग हैं, और उनके लिए एक सोशली अच्छे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए जेई एग्ज़ाम बहुत अच्छे मैटर करता है. ये बात हम मानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी मानते हैं कि जेई इज़ नॉट एवरीथिंग. ये एक लाइन बोलते हैं, इट्स नॉट अबाउट द एग्ज़ाम, इट्स अबाउट यू. इसके लिए तुम ये वाली वीडियो देखो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पे. अरे ये तो पूछ लो वो करना क्या चाहता है, उसको उत्साह ही दिए जा रहे हो. ऐसा होता है. देखो, तैयारी करोगे भले ही सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन कुछ बन जाओगे. मैं साफ साफ ज्यादा लफाजी हटाओ, खुली बात करो. क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? उसने 10 साल कमा दिए, उसके पास सब्जेक्ट्स थे, कुछ थे, मैथ्स और सोशियोलॉजी या मैथ्स और फिजिक्स या कुछ और. उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे? क्या बन जाएगा वो? तुम्हें पता है कि कितने ज्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से? ये बन जाते हैं. और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से, जिसके लिए अब समाज में कोई स्थान नहीं, जिसकी उम्र बीत चुकी है, जिसका आत्मसम्मान और आत्मबल नष्ट हो चुका है. ये बन के निकलता है. लेकिन दिलासा ऐसी दी जाती है, देखो यूपीएससी तो मंदिर है, तुम वहां भक्त बन जाओ और अपनी जवानी की वहां पर आहुति दो. क्या ये भाई ने अपील टू इमोशन कर दिया. भाई महाराणा प्रताप हनुमान जी पर पहुंच गया और अपील टू इमोशन करिए. भाई ने पहले तो स्ट्रॉमैन फैलेसी भी कर दी है, क्योंकि वो बोल कुछ और रहा था, भाई ने उसको रिप्रेजेंट पता नहीं कुछ और ही कर दिया है, और अपनी असम्पशंस थोप करके इंस्टेड ऑफ प्रूविंग कि हाउ जे इज एवरीथिंग, भाई इज डिटरमिन्ड टू प्रूव कि भाई देखो मैं कितनी फैलेसीज मारता हूं और मैं कितनी असम्पशंस मारता हूं हर बात पे. मैं क्या बोलूं भाई अब. एक सोल्जर जो है युद्ध लड़ने जा रहा है. सोल्जर युद्ध लड़ेगा, जरूर लड़ेगा, लेकिन अगर वो युद्ध लड़ते वक्त ये बोल रहा है कि हमें पूरा प्रयास करना चाहिए पहले कि ये युद्ध हम रोक सकें और शांति से सारी चीजें हो जाएं, तो इनके जैसे हजारों वहां लोग बोलने आ जाएंगे कि अबे तू तो डर गया, लड़ाई से डरता है. लेकिन देखा जाए तो वो बात बड़े पते की कह रहा है कि अबे मरेंगे, और मरने से हम डरते नहीं है, मर जाएंगे भाई, देश के लिए मर जाएंगे. लेकिन सबसे अच्छा उपाय क्या रहेगा कि हम लड़े ना, हम प्रेम से चीज़ों को सुलझा दें. वो बड़ी चीज़ रहेगी कि नहीं रहेगी. और वो सेम बच्चा यहाँ वो बोल रहा है भाई जेई इज़ नॉट एवरीथिंग. वो देगा जेई, अच्छे से देगा, अच्छी रैंक भी उसकी आ सकती है, लेकिन वो सीधी सी बात बोल रहा है कि भाई इट इज़ नॉट एवरीथिंग. और अब ये उसके आगे कॉम्प्लिकेटेड करे जा रहे हैं. हनुमान सही काम कर रहे थे, हनुमान सत्य का काम कर रहे थे. कहाँ तुम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो? चलो तुमने कंपैरिजन कर दिया, चलो तुमने मोटिवेशन देने के लिए बोल दिया, अच्छी बात है वो, लेकिन
काम वो बड़े अलग अलग हैं, एक तरफ तुम्हें जेई देना और एक तरफ तुम कुछ और कर रहे हो। चल ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई उतना बड़ा है इसमें कुछ वो निकाल लेंगे नहीं हम, फ्लॉ आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है भाई बहुत बुरे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत कम टाइम रह गया है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत सेल्फ डाउट्स हैं, और मुझे ये भी पता है कि भाई तू ये सब कुछ संभाल सकता है, तेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना कूदा है, बस अपना माइंडसेट ढंग का रख ले। चल मेरे ये माइंडसेट बुरा कैसे है? ये इसी के लिए मैंने आपको सोल्जर वाली बात बताई। ये माइंडसेट बुरा कैसे है? ये माइंडसेट बुरा कैसे है? ये बुरा माइंडसेट तो नहीं है भाई। आप अपना माइंडसेट बदलिए, थोड़ा धंधे का माइंडसेट साइड में रख करके वास्तव में सोचिए। हैं शेर अब खड़ा हो जाए, इस फोन को दीवार में फेंक के मार, बन जा जानवर, छीन ले अपनी सीट, भगवान कसम। इंसान रहो भाई, जानवर मत बन जाना तुम लोग, इंसान ही रहो। ये मोटिवेशन में आकर के आज बहुत कुछ बोल देते हैं, तुम इंसान ही रहना, तुम जानवर मत बन जाना भाई, ठीक है। हाँ, सो भाई डैट वाज इट फॉर टुडे। आर्ग्यूमेंट बहुत घटिया था, बहुत वाहियात लगा मुझे इनका आर्ग्यूमेंट। वो था भाई, पता नहीं अब इसको देख करके कितने बच्चों के ही मन के अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वो सब आने वाला है, क्योंकि जैसा पिछली वीडियो में तुमने देखा आचार्य प्रशांत ने कहा, कुछ नहीं निकलता, एक डूबा हुआ इंसान निकल करके आता है बस। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो पर।